एक नए भाग और एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने भाग 1 में रखा था नंबर सिस्टम को, जिसमें हम लोगों ने रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, नंबर्स ऑफ जीरोज, रिमाइंडर थ्योरम, एलसीएम एंड एचसीएफ, तो ये क्या थे, सब पार्ट 1 यानी नंबर सिस्टम में मैंने उसको रखा है। और मैं आज भाग सेकेंड यानी अरिथमेटिक में एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, अनुपात और समानुपात। ये देखिए, रेशियो अरिथमेटिक का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये अरिथमेटिक आप कह लीजिए जान है। तो आपको रेशियो का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपसे एसआई, सीआई, टाइम एंड वर्क, जो भी जितने भी अरिथमेटिक के चैप्टर है, ये आपसे नहीं बनेंगे। तो हमें सबसे पहले रेशियो को मजबूत करना होगा। तो देखिए, चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि रेशियो क्या है। तो देखिए, दो मात्राओं के बीच, दो यानी कोई भी मात्रा हो सकती है, यहां पर मैं लगा देता हूं, किसी दो मात्राओं के बीच भाग विधि द्वारा तुलना किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, अनुपात। रेशियो इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन मेथड। तो देखिए, जैसे तुलना करने के लिए हमें दो या दो से मात्रा का होना आवश्यक है। आप एक मात्रा का तुलना नहीं कर सकते। जैसे मैं कह दूं हमारा उम्र 24 वर्ष है, एक तुलना नहीं हुआ। मैं यहीं पर लगा देता हूं कि हमारी आयु राम की आयु की 3 गुना है, तो ये क्या हो गया, एक कंपैरिजन हो गया। आप तुलना डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं। जैसे आपको कह देंगे कि वह हमसे तेज दौड़ रहा है, वह पढ़ने में हमसे अधिक तेज है, ये क्या है, एक तुलना को बता रहा है। अब मैं यही कह दूं कि हम तेज हैं पढ़ने में, ये तुलना नहीं हुआ है। आप ये कह दें कि हम राम से हम तेज हैं पढ़ने में, तो यहाँ क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। इसीलिए मात्राओं का यानी जो भी तुलना हम करेंगे, दो या दो से अधिक मात्रा रहेगी तभी हम तुलना कर पाएंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो देखिए, दो राशियों के बीच तुलना करना हम लोग अब सीखेंगे। टाइप 1 में क्या है, दो राशियों के बीच तुलना करना। तो देखिए, मैं इसको दो मेथड से बताता हूं। पहला मेथड क्या है, डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड, और दूसरा क्या है, फ्रैक्शनल मेथड। हम लोग रेशियो पर एकदम जो भी कंसेप्ट है वो तगड़े से हम सीखेंगे, ताकि आगे चलने के बाद कोई हमें जो भी चैप्टर आएंगे उसमें परेशानी ना हो। तो देखिए, यहां पर दो राशियों के बीच तुलना करना मैं आपको दो विधि से बता रहा हूं, डिफरेंस मेथड और फ्रैक्शनल मेथड। जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं, ए की आयु 20 वर्ष है और बी की आयु 30 वर्ष है। तो इसको देखिए, दोनों में अंतर कितना हो गया, 10 वर्ष का। तो ये आप एक स्टेटमेंट बना सकते हैं इसको लिखने का। स्टेटमेंट आप कह सकते हैं कि ए की आयु बी की आयु से 10 वर्ष कम है। ये आप स्टेटमेंट भी आप इसको बना सकते हैं। जैसे देखिए, ये सवाल इसी तरह ये रहेगा, आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, यानी कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। ए की आयु बी की आयु से 10 वर्ष क्या है, कम है। इसको लिख सकते हैं, ए इज लेस 10 years than B। A is less 10 years than B, यानी क्या बता रहा है, ए की आयु बी की आयु से 10 वर्ष कम है। अब देखिए, हमें अब इसको आप इक्वेशन में, स्टेटमेंट से हमें क्या आना है, इक्वेशन में। इक्वेशन आप स्टेटमेंट से इक्वेशन भी बना सकते हैं।
बराबर, तो ए इज के जगह मैं बराबर कर देता हूं लेस 10 ईयर देन बी, यानी 10 वर्ष क्या है, छोटा ए है, तो यानी बी माइनस हम 10 कर देंगे। तो देखिए हम लोग क्या पहले ए बराबर 20 वर्ष, बी बराबर दिया था 30 वर्ष, यानी दोनों में अंतर कितना है, 10 वर्ष का है। इसको आप स्टेटमेंट भी बना सकते हैं, यानी ए की आयु बी की आयु से 10 वर्ष क्या कम है। इसको आप इक्वेशन भी बना सकते हैं, ए बराबर बी माइनस 10। तो हमें इस मेथड का रेशियो में, इस मेथड का हमें यूज नहीं करना है। अब हमें यूज करना है फ्रैक्शनल मेथड। फ्रैक्शनल मेथड, फ्रैक्शनल मेथड जैसे मैं ले लेता हूं ए बराबर 20 वर्ष और बी बराबर 30 वर्ष। ये मैं दूसरा विधि बता रहा हूं, फ्रैक्शनल मेथड। फ्रैक्शनल मेथड यानी अब देखिए हम कैसे रेशियो पर आ रहे हैं। देखिए ए बराबर 20 वर्ष, बी बराबर 30 वर्ष। यहां पर देखिए रेशियो हमें यानी अनुपात नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हम देखिए इसको अनुपात में कैसे ला रहे हैं। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं। देखिए फ्रैक्शनल मेथड में क्या है, जिसकी तुलना किया जाए, जिसकी तुलना किया जाए उसको हम रखते हैं अंश में। जिसकी तुलना, यहां पर मैं लिख देता हूं जिसकी तुलना, उसको आप लिखेंगे अंश में, और जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसको लिखेंगे हर में। एक फ्रैक्शनल मेथड का एक तरीका है, जिसकी तुलना करना है उसे हमें अंश में रखना है, और जिसके सापेक्ष यानी जिसके रिस्पेक्ट में तुलना जिसकी करना है, यानी जिसके रिस्पेक्ट में तुलना करना है उसे हम हर में रख देते हैं। जैसे मैं कह देता हूं राम की आयु, राम की आयु राधे से 4 गुना है। तो हमें मान लीजिए कि राम के बारे में हमें बताना है, और किसके रिस्पेक्ट में, राधे के रिस्पेक्ट में। तो राम को हम ऊपर लिखेंगे और राधे को क्या लिखेंगे, नीचे। ये लिखने का क्या है, एक तरीका है। तो ठीक उसी प्रकार देखिए यहां पर दिया गया है ए बराबर 20 वर्ष और बी बराबर 30 वर्ष। तो मैं यहां पर ए की तुलना कर रहा हूं बी के रिस्पेक्ट में। तो देखिए, तो मैं बताया हूं जिसका तुलना उसको अंश में यानी ए की तुलना कर रहा हूं, तो आप ए को लिख लीजिए ऊपर 20 यानी, और जिसके सापेक्ष तुलना करना है उसके हमें क्या लिख लेना है, नीचे लिख लेना है, यानी बी। तो ए बटा के बी, 0 फिर 0 क्या कट जाएगा, 2 बटा के 3। ये मैंने तुलना कर दिया। तो इसको आप देखिए आप स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं ए बी का 2 बटा 3 गुना है। ये आपको क्वेश्चन में यही दिखाई देगा, ए बी का 2 बटा 3 गुना है। तो देखिए ए बराबर 20 वर्ष, बी बराबर 30 वर्ष होता है। यही स्टेटमेंट हमारा बन गया, ए बी का 2 बटा 3 गुना है। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, तो ए अब जो है लास्ट में लगा रहता है उसको हम यहां पर पढ़ते हैं। ए है बी का 2 बटा 3 गुना, और इज या है क्या बताता है, बराबर को बताता है। यानी बराबर यहां कर लेंगे बी गुणे 2 बटा के 3। अब इसको देखिए बी को मैं इधर ले आ रहा हूं, तो ए अपान बी 2 बटा के 3। तो देखिए मैथ में जो भी बटे यहां पर दिया गया है उसको लिखने का तरीका है, आप उसको रेशियो में भी लिख सकते हैं। तो देखिए हमारा मान क्या आया है, ए अपान बी बराबर 2 बटा के 3। तो ये जो बट्टे लिखा गया है उसको आप लिख सकते हैं रेशियो, बी 2:3। इसको इस 2 बोलते हैं, रेशियो बोलेंगे। कि देखिए हम कैसे स्टेटमेंट से रेशियो तक चले आए।
डिराइव हो गया। यहाँ पर अगला कंसेप्ट लिखा गया है, रियल से कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी वास्तविक से आप तुलना कर सकते हैं, लेकिन जो तुलना हम कर चुके हैं उसे हम रियल नहीं बता सकते। इसको समझिए, देखिए मैं कह देता हूं ए की आयु 10 वर्ष है और बी की आयु 20 वर्ष है। ये मैं पहले कंसेप्ट को बता रहा हूं कि रियल से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो देखिए आप पर मैंने मान लिया कि ए की आयु 10 वर्ष है और बी की आयु क्या है 20 वर्ष है, तो आप इसका तुलना कर सकते हैं, यानी ए अपान बी कर सकते हैं, यानी ए की तुलना मैं कर रहा हूं। तो देखिए जिसका तुलना उसको हमें ऊपर रखना है, यानी ए की तुलना मैं कर रहा हूं तो ए ऊपर रहेगा, और बी की तुलना करना है तो इसको क्या कर लेंगे नीचे। इसको हम काट देते हैं और बटे को लिखने का तरीका क्या है, ए संबंधे बी या 1:2 भी बोल सकते हैं इसको। तो देखिए ये क्या निकल चुका है, ये रियल से कंपैरिजन हम कर दिए, ये रेशियो आ गया तो क्या हो गया, एक तुलना हो गया। रियल से कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, कंपैरिजन से रियल नहीं ला सकते, यानी ए संबंधे बी का मान आया है 1:2, तो इससे आप रियल नहीं बता सकते, यानी वास्तविक मान नहीं बता सकते। इसको मैं यहां पे जब मैं मिटा देता हूं, यानी ए की आयु और बी की आयु मैं मिटा देता हूं, तो ये आप नहीं बता सकते कि यहां पर क्या आएगा, ए का मान और बी का मान। तो देखिए इसका मान क्या क्या आ सकता है, जैसे मैं 2 से मैं रियल वैल्यू को मैं काटता हूं तो इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए इसको लिख सकते हैं 2 4, 4 से मैं जब काटूंगा तो 4 संबंधे 8 हो जाएगा, मैं 3 से काटूंगा तो 3 संबंधे 6, यानी इसके मान कई हो सकते हैं। देखिए इसको काटेंगे 1 संबंधे 2 आ जा रहा है, इसको भी काटेंगे 4 से तो 4 का 4 4 गुना के 8, तो 3 से काटेंगे तो 1 3 गुना के 6, यानी इसका मान क्या हो जा रहा है, वास्तविक मान 1 से अधिक आ रहा है। तो हम यही मैं लिखा हूं कि कंपैरिजन से आप रियल नहीं बता सकते। जैसे इसमें एक सवाल भी डिराइव हो सकता है, जैसे ए और बी के उम्रों का अनुपात 3 संबंधे 4 दिया है, ए और बी के उम्रों का अनुपात 3 संबंधे 4 दिया है, तो ए और पूछ देगा आपसे ए और बी का उम्र बताइए, उम्र बताइए, तो ये आप नहीं बता सकते। ऑप्शन में लिखा रहेगा ए की उम्र 30 और बी की उम्र 40, दूसरा 30 80 रहेगा। तो देखिए कुछ लोग इसको काट देंगे, यानी 3 संबंधे 4 आ जाएगा, लेकिन ये क्या एक गलत होगा, क्योंकि हम कंपैरिजन से रियल नहीं बता सकते हैं। तो यहीं पर कंसेप्ट लिखा गया, रियल से कंपैरिजन कर सकते हैं और कंपैरिजन से रियल नहीं बता सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो क्वांटिटी यानी जो मात्राएं दी होती है उसे हमें एक रूप में परिवर्तित कर लेना है, यानी मात्राओं का एक रूप में परिवर्तन। जैसे 4 वर्ष दे देता है संबंधे 3 माह, तो आप इसको चेंज कर लीजिए, चाहे वर्ष को माह बना लीजिए, चाहे माह को वर्ष में चेंज कर लीजिए। यानी यही कहने का मतलब क्या है, मात्राओं का हमें सेम रखना है, जो भी जैसे उम्र हुआ, मीटर हुआ तो मीटर, सेंटीमीटर हुआ तो सेंटीमीटर। तो यही मैं लिखा हूं कि मात्राओं का एक रूप में परिवर्तन करना होता है। इसमें पीछे जो मैंने कंसेप्ट दिया है उस पर कुछ सवाल देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया है कि जो मात्राएं होनी चाहिए सेम काइंड की होनी चाहिए, तो उसी से संबंधित यहाँ पर सवाल दिया गया है।
ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे 12 वर्ष अनुपात में और दिया है 8 महीना, तो इसको आप तुलना कर दीजिए। तो देखिए 12 वर्ष को महीना में बदल दीजिए, तो देखिए 12, एक वर्ष में कितने 12 महीने होते हैं, यानी 12 गुणे 12 कर देते हैं इसको, संबंधे 8। देखिए वर्ष क्या हो गया, महीना में हो गया, और इधर 8 महीना दिया है, तो महीना यानी हमारा जो क्वांटिटीज है सेम काइंड के बन गया। इसको हम काट देते हैं, तो देखिए 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, 2 इधर है, तो देखिए 2 छक्का 12, यानी इसका मान आएगा 18:1। तो 12 वर्ष संबंधे 8 महीना को जब आप काटेंगे यानी सेम काइंड में बनाएंगे, तो इसका मान क्या आ जाएगा 18:1। और दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 2.3 केजी अनुपाते 300 ग्राम। तो आप केजी को आप ग्राम में चेंज कर लीजिए, चूंकि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, यानी 1000 का गुणा करा दीजिए आप। तो देखिए 1000 गुणा कराएंगे और एक अंक पर दशमलव लगाया है, तो एक जीरो कम हो जाएगा, यानी 00 300 ग्राम, 2 जीरो पे 2 जीरो, यानी 23:3 इसका मान हो गया। देखिए मैंने क्या बताया है, अनुपात को आप बटे में लिख सकते हैं। कैसे हम देखिए काट रहे हैं, अब सीधे सीधे मैं कैसे काट रहा हूं, इसको आप लिख सकते हैं 2300, और जो अनुपात इसको तो बटा भी लिख सकते हैं, यानी 300 लिख सकते हैं। इसीलिए तो हम डायरेक्ट काट रहे हैं, आप बटा मत लिखिए, अब डायरेक्ट काटिए, यानी इस तरह भी मान क्या आएगा 23:3। देखिए राम का उम्र दिया गया है 8 वर्ष 4 महीना, और मोहन का उम्र दिया गया है 6 वर्ष और 8 महीना। तो हमें इसको सबसे पहले अनुपात पूछ रहा है, राम और मोहन का आयु का अनुपात बता दीजिए। तो देखिए सेम काइंड से हम बना लेते हैं, यानी वर्ष दिया है उसको हम महीने में चेंज कर लेते हैं, यानी 8 वर्ष यानी 12 8 96, 8 वर्ष में 96 महीने होंगे, और 4 महीना दिया है यानी 100 महीना इधर हो गया। 6 वर्ष यानी 72 महीना, और 8 महीना कितना हो गया 80 महीना। जीरो पे जीरो काट देते हैं, 2 चौके 8, 2 5 10, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 5:4। तो देखिए मात्राओं यानी सेम क्वांटिटीज पर कुछ हम लोगों ने सवालों को देखा। देखिए रेशियो के मैंने कुछ टाइप लिखा है, जैसे डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्राइप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो देखिए डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या है, वर्ग अनुपात, यानी ए संबंधे बी का मान दे दिया आपको 2 संबंधे 3, और हमें बता दीजिए वर्ग अनुपात बता दीजिए, यानी डुप्लीकेट रेशियो। तो इसका मान होता है, वर्ग अनुपात कह दे तो इसका मान होता है ए स्क्वायर संबंधे बी स्क्वायर, यानी ए के स्थान पर 2 रखेंगे और बी के स्थान पर 3 रखेंगे, यानी ए का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर कर देता हूं तो हो जाएगा 9। तो यानी 2 संबंधे 3 का डुप्लीकेट रेशियो क्या हो गया 4:9। ठीक उसी प्रकार वर्ग मूलानुपात यानी सब डुप्लीकेट रेशियो, जैसे ए का मान दे दिया तो इसका वर्ग मूलानुपात का सूत्र होता है, यानी रूट में ए संबंधे रूट में बी, ए संबंधे बी का मान दे दिया आपको 4:9, पूछ देगा सब डुप्लीकेट रेशियो, तो इसका आप वर्गमूल निकाल लीजिए, यानी 4 का वर्गमूल होता है 2, और 3 का वर्गमूल होता है क्या 3। इस क्वेश्चन का मान लीजिए क्वेश्चन भी बन जाएगा, और एक कंसेप्ट भी है ट्रिप्लीकेट रेशियो यानी घन अनुपात। जैसे ए का मान दे दिया 2 और बी का मान दे दिया 3, तो इसका घन अनुपात आपसे पूछ दे तो संख्याओं का जो रेशियो दिया है उसका हम घन कर देते हैं, यानी 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब हो जाएगा क्या 27। और देखिए घन मूला अनुपात पूछ दे रेशियो देकर, जैसे ए संबंधे बी का मान दे दिया 8 और 27, तो आप इसका घनमूल ले लीजिए, यानी 8 का घनमूल क्या हो जाएगा 2 और 27 का घनमूल क्या हो जाएगा 3। तो देखिए इसमें 2 संख्या जो भी ए और बी का रेशियो दे दिया जाता है उसमें से घन अनुपात, घन मूलानुपात, वर्ग अनुपात जो भी पूछेगा हम उसको आसानी पूर्वक बता देंगे। अगला कंसेप्ट लिखा गया है रेशियो के प्रत्येक पद में, यानी रेशियो के प्रत्येक टर्म्स में समान
36, 18 6 चौके 24, यानी 18/24 को आप लिख सकते हैं 3/4, यानी 18/24 बराबर 3/4। यानी कहने का मतलब क्या है, 18/24 का मान 3/4 है। तो ये उल्टा भी सही होगा कि ये उल्टा क्या सही होगा, जैसे 18/24 का मान 3/4 है, तो ये उल्टा सही है। 3/4 का मान भी क्या हो जाएगा, 18/24। तो देखिए इसका लिखने का क्या तरीका है, आप लिख सकते हैं 18:24 को लिख सकते हैं आप 3:4। और यहां पर लिखा गया है प्रत्येक पद में समान संख्या से गुणा या भाग करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मैं कह देता हूं 3 संबंधे 2 लिखता हूं और समान संख्या से मैं गुणा करता हूं, यानी 2 से मैं गुणा करता हूं, तो रेशियो क्या बन जाता है, 6 संबंधे 4। अब 6 संबंधे 4 को आप जब काटेंगे तो 2 3 6, 2 दूना के 4, ए देखिए बराबर आ गया कि नहीं। ठीक उसी प्रकार मैं ले लेता हूं 3 संबंधे 4 संबंधे 2, मैं 5 से गुणा करा देता हूं, तो मान हो जाएगा 15 संबंधे 20 संबंधे 10। ये मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ गुणा का तो मैंने काम कर लिया। अब यहाँ पर लिखा गया है रेशियो के प्रत्येक पद में समान संख्या से गुणा या भाग। जैसे भाग करने का क्या तरीका है, जैसे 18 संबंधे में 20 ले लेता हूं, मैं समान संख्या में 2 से भाग ले लेता हूं, तो रेशियो क्या बन जाएगा, 9 गुना का 18 यानी 10। और मैं अगला कंसेप्ट मैं बता देता हूं, जब भी रेशियो को लिखा जाता है अपने लिस्ट फॉर्म में रखा जाता है। जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व किए, 6 संबंधे 4 आ गया। मैं कह रहा हूं रेशियो को हमेशा लिस्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे कोई भी आप सवाल लगा रहे हैं, आपका आंसर आ गया लास्ट में 6:4, यानी 6 संबंधे 4, और ऑप्शन में दिया है 3 संबंधे 2 दिया है, 7 संबंधे 4 दिया है, तीसरा 8 संबंधे 4 दिया है, और चौथा ऑप्शन दिया है ओटी। तो देखिए 6 संबंधे 4 आपका क्या आया है, लगाने पे आंसर आया। लेकिन जब आप इसको लिस्ट फॉर्म में नहीं करेंगे तो आपका क्या सही क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। देखिए आप 6 संबंधे 4 लाकर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में है कि नहीं, तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ऑप्शन में देखिए छुपा है। इसको जब 6 संबंधे 4 को काटेंगे, यानी लिस्ट फॉर्म में हमें लाना है, यानी 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 दूनी के 4। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में लिखा गया है 3:2। तो देखिए यहाँ पर हमारा 6 संबंधे 4 तो सही है, लेकिन इसको हमें क्या करना है, लिस्ट फॉर्म में लेकर आना है, हमें ध्यान देना होगा। 2 की बात करते हैं। टाइप 1 में हम लोगों ने क्या सीखा है, सेम क्वांटिटीज को यानी सेम काइंड क्वांटिटीज को कर हमें रेशियो निकालना होता था। और टाइप 2 में क्या है, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल रेशियो इनटू लिस्ट इंटीग्रल फॉर्म, यानी जो फ्रैक्शन में जो रेशियो दिया गया है उसे लिस्ट इंटीग्रल यानी पूर्णांक में लिखना है। पूर्णांक में जैसे मैं कह दूं 2/3 इंटीग्रल फॉर्म में है, नहीं है। 4/5 इंटीग्रल फॉर्म में है, नहीं है। इंटीग्रल फॉर्म का मतलब क्या हुआ, जैसे 5 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, इसी को बोलेंगे क्या, इंटीग्रल फॉर्म। तो देखिए हम फ्रैक्शनल रेशियो को कैसे इंटीग्रल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं एक आपको बेसिक तरीका बताता हूं और एक दूसरा तरीका है जो ऑब्जेक्टिव मेथड है। तो बेसिक तरीका में क्या है, क्वेश्चन दिया गया है 2/3:5। तो सबसे पहले बेसिक तरीका में क्या करना है, आपको हर का एलसीएम ले लेना है, यानी एलसीएम आप ले लीजिए, इसका एलसीएम। तो 3 का एलसीएम 3 ही होगा, केवल है। अब जो एलसीएम आया है, जो भी टर्म दिए गए हैं उसमें 3 से गुणा करा दीजिए। और मैंने आपको बताया भी है कि किसी संख्या में यानी किसी भी अनुपात में समान संख्या से गुणा कराने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आपका अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स। जैसे 2/3 और हमें एलसीएम जो आया है उसे गुणा करा देना है दोनों डिजिट में, यानी 5 × 3, 3 से 3 कट गया, 2 संबंधे 15। ये क्या हो गया, ये इंटीग्रल फॉर्म में आ गया कि नहीं, पूर्णांक में आ गया कि नहीं। पहले क्या था, रेशियो में था। देखिए
ऑब्जेक्टिव मेथड, ऑब्जेक्टिव मेथड। तो आप एक काम करिए, देखिए सवाल क्या है, 2/3 समंदे 5, 5 के नीचे 1 लिख सकते हैं, कोई माने फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप तिर्यक का गुणा करा दीजिए, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका आंसर यहाँ पर तैयार हो जाएगा। यानी क्रॉस कराएं गुणा तो 2 × 2, अब 5 × 15। तो हम लोग इसी मेथड का यूज करेंगे रेशियो में, ये भी काम करेगा, जैसा सवाल वैसा काम, जिस प्रकार सवाल कर दे उसी प्रकार हम दोनों मेथड का यूज करेंगे। 2/3 अनुपात 3/4, यानी दूसरा सवाल। तो देखिए जब रेशियो में 2 मात्राएं रहे तो उसका डायरेक्ट हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी इसके रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो आप क्रॉस गुणा करा दीजिए, यानी 4 × 8 समंदे 9, ये आपका आंसर हो गया। जब रेशियो 1 से, यानी जब रेशियो यहां पर देखिए पहले क्या था, 2 रहेगा तो हम क्रॉस गुणा करा लेंगे। जब रेशियो 2 से अधिक आ जाए तो उसके लिए क्या करें, तो देखिए यहां पर एक तरीका क्या है, आप एलसीएम इसका ले लीजिए, एलसीएम। जब रेशियो 2 से अधिक आने लगे तो देखिए इसका रेशियो क्या है, एलसीएम क्या हो गया, 3। अब हमें जो एलसीएम आता है उसी से गुणा करा देना है, यानी 2/3 × 3 समंदे 2 × 3, 3 × 5, 3 से 3 कट गया, 2 समंदे 6 समंदे 15। अब एक दूसरा तरीका है इसी सवाल को लगाने का, जब रेशियो 2 से अधिक आ जाए तब देखिए दिया है 2/3 अनुपात 2 अनुपात 5, तो इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 के नीचे 1 रख दिया और 5 के नीचे मैंने 1 रख दिया, तो इसे मान में, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका एक तरीका क्या है, मेथड सेकेंड, मेथड सेकेंड। देखिए जिस टर्म्स का हमें रेशियो निकालना होता है उसका हम अंश लेते हैं और बाकी का जो शेष बचता है हर उसका हम गुणा करा देते हैं। जैसे हमें इस टर्म्स का मान निकालना है तो अंश इसमें क्या है, 2। अब इसका काम क्या हो गया, समाप्त हो गया, इसको आप ढक लीजिए। अब हर क्या बचा है, 1 × 1 बचा है, अनुपात है तो अनुपात लगा लीजिए, यानी जिस टर्म्स का रेशियो निकालना है उसका हमें अंश लेना है, अंश ले लिया और बाकी जो शेष बच रहा है हरों का आप गुणा करा दीजिए, यानी 1 × 1। अब इसका काम हो गया। अब दूसरे टर्म्स आते हैं तो देखिए यहाँ पर अंश क्या है, 2 है, तो 2 मैंने लिख लिया और इस टर्म को टोक लीजिए। अब गुणा कराना क्या है, हरों का गुणा करा लीजिए, यानी 3 × 1, 3 × 1। ठीक उसी प्रकार रेशियो है तो रेशियो रहेगा, 5 तीसरे टर्म्स के अंश क्या है, 5 है, इसको आप ढक लीजिए। बचा क्या, हरों का गुणा करा दीजिए, 3 × 1, एक गुणा में रहेगा। तो देखिए 2 इसका मान आ गया, 2×3 6, इसका मान 5×3 15। तो मेथड सेकेंड से भी 2 समंदे 6 समंदे 15 मान आ गया। जैसे यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, देखिए 2/3 समंदे 3/5 समंदे 1/2। तो जिस टर्म्स का मान निकालना होता है उसका हमें क्या ले लेना है, अंश ले लेना है, यानी इसमें अंश क्या है, 2 गुणे, अब इसको ढक लीजिए, जो हर बचा है उसका गुणा करा लीजिए, यानी 5 × 2। अंश बटा के हरों का शेष हरों का गुणा करा दीजिए। अब देखिए इसका काम करना है हमें, तो 3 को लेना है, अब इसको ढक लेना है, हर क्या बचा है, 3 × 2 बचा है, अनुपात है, इसमें अंश क्या है, 1 है, इसको ढक लीजिए, हर क्या है, 3 × 5। तो देखिए ये आ जाएगा 20 समंदे 3 के 9, 9 × 18, 5×3 15। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो गया, 20 समंदे 18 समंदे 15। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और